गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 4 उद्यमशीलता कौशल का सेशन 4 एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। इससे पहले हम सेशन 1, 2 एंड 3 पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन 4 करियर विकल्प के रूप में उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। अब तक हमने उद्यमशीलता के गुणों और कार्यों के बारे में, समाज पर उद्यमशीलता के प्रभाव पर चर्चा की है और उद्यमशीलता के बारे में हमारे गलत धारणाएं हो सकती है। इस खंड में हम जीवन विकल्प के रूप में उद्यमशीलता के बारे में सोचेंगे। एक करियर एक काम की रेखा है जो एक व्यक्ति जीवन के लिए लेता है। ऐसे दो तरीके हैं जिनसे व्यक्ति जीविकोपार्जन कर सकता है। वे हैं स्वरोजगार, परिश्रमिक हेतु रोजगार। तो दो तरह, देखिए, जीवन व्यापन करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो वो धन कैसे आएगा? कार्य करने से। तो हम किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं? या तो स्वरोजगार हो या फिर परिश्रमिक हेतु रोजगार, यानी कि किसी और के काम को करना और वो हमें सैलरी देगा। ये तो हो गया परिश्रमिक हेतु रोजगार। एक हो गया स्वरोजगार, यानी कि खुद का बिजनेस सेटअप करना और उससे पैसे कमाना। ठीक है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो अस्पताल के लिए काम करता है वह एक परिश्रमिक हेतु नियोजित व्यक्ति है। यदि एक डॉक्टर का अपना ही क्लिनिक है तो वह एक स्वनियोजित व्यक्ति है। समझ में आ गया? डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को कि स्वरोजगार और परिश्रमिक हेतु रोजगार में क्या होता है। नए विचारों को आजमाकर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए व्यवसाय चलाने वाला एक स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति एक उद्यमी होता है। तो नए विचारों को आजमाकर, नई क्रिएटिविटी लगा के, अपनी सोच को लगा के और बढ़ाना चाह रहा हो अपने बिजनेस को, तो उस व्यक्ति को हम उद्यमी बोलेंगे। एक व्यक्ति जो एक उद्यमी बन जाता है वह एक करियर प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया इस प्रकार है। ठीक है। प्रवेश करना, उत्तरजीविता और बढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जब एक उद्यमी शुरू कर रहा है तो वे व्यापार करने के लिए बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। बाजार में कई उद्यमी हैं। उद्यमी को प्रतिस्पर्धा बाजार में बने रहे। अच्छा, पहले हम इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नीचे है। उदाहरण के लिए, संजना एक इलाके में एक किराने की छोटी दुकान कर रही है। ठीक है। तो उसने सबसे पहले किससे स्टार्ट किया? एक छोटी किराने की दुकान से व्यापार के तौर पे उसने स्टार्ट किया। बाजार में कई उद्यमी हैं। उद्यमी को प्रतिस्पर्धा बाजार में बने रहना है। उदाहरण के लिए, क्षेत्र में कई अन्य किराना स्टोर है, फिर भी संजना की दुकान को आपसी प्रतियोगिता से बच जाती है और अच्छा प्रदर्शन करती है। वह दुकान को 2 और मंजिलों तक फैला लेती है। ठीक है। बढ़ना, एक बार जब व्यवसाय स्थिर हो जाता है तो एक उद्यमी अपने व्यवसाय के विस्तार के बारे में सोचता है। उदाहरण के लिए, 5 साल बाद संजना ने उसी शहर में 4 और किराने की दुकानों की एक श्रृंखला खोली है। अगले 2 वर्षों में वह 2 अन्य शहरों में विस्तार करने की योजना बना रही है। तो देखिए किस प्रकार एक करियर बन जाता है व्यक्ति का। सबसे पहले हमने एक छोटे से व्यापार के जरिए प्रवेश किया, हमने किसी करियर मतलब व्यापार में। फिर उत्तरजीविता, हमारी जब जीविका उसे बनने लग गई है, वो स्टेबल होने लगी है, तो उसको हम उत्तरजीविता बोल रहे हैं। फिर स्टेबल होने के बाद में बढ़ना, चलो भैया हमारी जो ये चीज़ तो स्टेबल है, अब हम क्यों ना इसको बढ़ाएं, हमारे व्यापार को बढ़ाएं। तो इस प्रकार से उसमें चेंजेस करना, नई नई चीज़ें जोड़ना, क्रिएटिव उसको बनाना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, करते हुए हम एक तरह से उद्यमी बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ऑलराइट। तो इस प्रकार हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक करियर ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये किस में आ रहा है? स्वरोजगार में। तो यहाँ पे आपका सेशन 4 ख़त्म होता है और आपकी यूनिट 4 भी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आई होप आपको ये पूरी यूनिट समझ में आई होगी। इसे पढ़ लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप सब समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।